हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका को नजरअंदाज कर दुनिया ने नई दिशा चुनी। जोहान्सबर्ग G20 में भारत का तूफानी दबदबा, ट्रंप दबाव ध्वस्त, जलवायु घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पास। बिग ब्रेकिंग 2, मोदी की गर्जना गूंजी, कहा दुनिया को नया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चाहिए। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की आवाज, अब सुधार की सबसे तेज पुकार। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एंट्री। पाकिस्तान चीन की डील से बंगाल की खाड़ी में भूचाल, पूर्वोत्तर की सुरक्षा पर गंभीर असर। बिग ब्रेकिंग 4, भारतीय नेवी ने दुनिया को हिला दिया। 2 साल में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन, 520 जानें बची। अरब सागर से हिंद महासागर तक भारत बना सिक्योरिटी लीडर। बिग ब्रेकिंग 5, उत्तरी प्रशांत में INS सह्याद्री का महाटकराव। ऑसिंडेक्स 2025 में भारत ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त शक्ति ने हिंद प्रशांत में नया खेल शुरू किया। बिग ब्रेकिंग 6, हार्वर्ड रिपोर्ट ने दुनिया को चौंकाया। कोरोना के बाद भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। अमेरिका, चीन, रूस सब पीछे छूटे। भारत की ग्रोथ बन गई ग्लोबल चमत्कार। बिग ब्रेकिंग 7, मोदी की एशियाटिक क्रांति से 3 महाद्वीप जुड़े। तकनीक, नवाचार और AI साझेदारी से भारत तैयार कर रहा है वैश्विक टेक लीडरशिप का नया युग। बिग ब्रेकिंग 8, मोदी मैक्रो मुलाकात से भारत फ्रांस दोस्ती और मजबूत। वैश्विक आपदा सहयोग और ओपन सैटेलाइट डेटा पर बड़ा तालमेल, रणनीतिक रिश्ते सुपरचार्ज्ड। बिग ब्रेकिंग 9, भारत इजराइल फ्री ट्रेड डील 2 चरणों में आगे बढ़ी। सप्लाई चेन और टेक इनोवेशन में सुपर बूस्ट। आर्थिक कूटनीति का नया गेम चेंजर तैयार। बिग ब्रेकिंग 10, जापान की ताइवान टिप्पणी पर चीन भड़का। वांग यी ने रेड लाइन पार करने का आरोप लगाया। एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 11, G20 मंच से मोदी का वार, ड्रग्स और आतंक का वैश्विक गठजोड़ उजागर। दुनिया से एकजुट कार्रवाई की मांग, भारत की आवाज बनी सबसे मजबूत। बिग ब्रेकिंग 11, G20 मंच से मोदी का वार, ड्रग्स और आतंक का वैश्विक गठजोड़ उजागर। दुनिया से एकजुट कार्रवाई की मांग, भारत की आवाज बनी सबसे मजबूत। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका को नजरअंदाज कर दुनिया ने नई दिशा चुन ली और जोहान्सबर्ग में हुआ G20 समिट भारत के तूफानी दबदबे के नाम दर्ज हो गया। ट्रंप के बहिष्कार और भारी दबाव के बावजूद जलवायु घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पास हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने साफ कर दिया कि भाषा नहीं बदलेगी। इसी मंच पर मोदी ने 6 धमाकेदार एजेंडे रखकर वैश्विक फोकस पलट दिया। ड्रग्स आतंक गठजोड़ पर वार हुआ, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, ग्लोबल हेल्थ टीम और ओपन सैटेलाइट डेटा जैसे प्रस्तावों ने नई दिशा दी। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और शांति के आह्वान ने समिट को नया मोड़ दे दिया। नेक्स्ट खबर, मोदी की गर्जना, दुनिया को नया UNSC चाहिए। जोहान्सबर्ग में IBSA बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर तीखा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब 21वीं सदी की जरूरतों को नहीं दर्शाती। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तीनों देश स्थायी सदस्य नहीं हैं और यही साबित करता है कि संस्थाएं आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मोदी ने कहा कि IBSA को एक स्वर में सुधार की मांग दुनिया तक पहुंचानी होगी। आतंकवाद पर दोहरे मानदंड खत्म करने होंगे। उन्होंने डिजिटल इनोवेशन अलायंस का प्रस्ताव रखा और अगले वर्ष भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट के लिए नेताओं को आमंत्रित किया। भारत अब वैश्विक सुधारों का अगवा बनकर उभर रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में खतरनाक ताकत की एंट्री। पाकिस्तान और चीन के मिलकर बनाए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट के संभावित सौदे ने बंगाल की खाड़ी में भू राजनीति हिला दी है। दुबई एयर शो के बाद संकेत मिल रहे हैं कि ढाका को 16 से 24 विमान दिए जा सकते हैं। ये डील 400 से 700 मिलियन डॉलर के करीब बताई जा रही है। AESA रडार, PL-15 मिसाइल और हेलमेट माउंटेड क्यू इसे घातक बनाते हैं। 50,000 फीट की सर्विस सीलिंग और लंबी रेंज इसे बाहरी जबरदस्त शक्ति बनाती है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा पर असर साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट खबर, भारतीय नेवी ने दुनिया को दिखाया अपना असली लोहा। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत P हरीश ने ऐसा खुलासा किया कि महासागर की गूंज तक बदल गई। भारतीय नेवी ने 2 साल में 35 से ज्यादा जहाज तैनात किए, 1000 से ज्यादा बोर्डिंग ऑपरेशन चलाए और 35 से अधिक खतरनाक घटनाओं पर बिजली की तरह प्रतिक्रिया दी। इस दमदार एक्शन ने 520 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, 367 से अधिक व्यापारी जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया और $6.3 बिलियन से ज्यादा कार्गो को सुरक्षित पहुंचाया। सोमाली समुद्री डाकुओं से MV रुएन की मुक्ति और मार्लिन लुआंडा पर हमला होने के बाद की तेज कार्रवाई ने भारत को समुद्री सुरक्षा का ग्लोबल लीडर बना दिया। सागर में सम्मान अब भारत तय कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय नेवी का महासागर में टाइटैनिक दमखम। उत्तरी प्रशांत में हिंद महासागर की शेरनी INS सह्याद्री ने ऑस्ट्रेलिया की HMAS बालाराट के साथ ओसेनडेक्स 2025 में ऐसा धमाका किया कि समुद्री ताकतें दंग रह गईं। दोनों देशों की नेवी ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी ड्रिल और एडवांस फ्लाइंग ऑपरेशन में आक्रामक तालमेल दिखाया।
शिवालिक क्लास की ये स्टील्थ फ्रिगेट भारत की ब्लू वाटर क्षमता का शानदार सबूत बनी। हाल ही में समाप्त मलाबार एक्सरसाइज के बाद यह अभ्यास हिंद प्रशांत में भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को और तेज कर गया। भारत ने साफ बताकर दुनिया को संदेश दे दिया कि इंडो पैसिफिक में अब खेल उसके नियमों पर होगा। नेक्स्ट खबर, भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंकाया। हार्वर्ड के दिग्गज इकोनॉमिस्ट के चार्ट ने साबित कर दिया कि कोरोना के बाद जब अमेरिका, चीन और रूस लड़खड़ा रहे थे, भारत ने दौड़ में सबसे आगे निकलकर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड बैंक और IMF पहले ही भारत की तेज रफ्तार रिकवरी पर मुहर लगा चुके हैं। अब ग्लोबल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत ही वो देश है जिसने महामारी के बाद आर्थिक मोर्चे पर कमाल दिखा दिया है। इंडियन इकोनॉमी की स्पीड ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंकाया। हार्वर्ड के दिग्गज इकोनॉमिस्ट के चार्ट ने साबित कर दिया कि कोरोना के बाद जब अमेरिका, चीन और रूस लड़खड़ा रहे थे, भारत ने दौड़ में सबसे आगे निकलकर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड बैंक और IMF पहले ही भारत की तेज रफ्तार रिकवरी पर मुहर लगा चुके हैं। अब ग्लोबल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत ही वो देश है जिसने महामारी के बाद आर्थिक मोर्चे पर कमाल कर दिखाया। इंडियन इकोनॉमी के स्पीड ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर दिया है। नेक्स्ट खबर, मोदी की ACETI क्रांति। जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ACETI साझेदारी की ऐतिहासिक घोषणा की। ये पहल 3 महाद्वीपों में तकनीक और नवाचार को जोड़ेगी, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेगी और स्वच्छ ऊर्जा तथा AI को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करेगी। मोदी ने इस कार्यक्रम में कई राष्ट्राध्यक्षों से रणनीतिक बातचीत की, भारत की टेक शक्ति और निवेश आकर्षण पर जोर दिया। ACETI पार्टनरशिप को भारत की वैश्विक टेक नेतृत्व की नई मिसाल बताया जा रहा है। इस कदम से रोजगार और शोध में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, मोदी मैक्रो मुलाकात में भारत फ्रांस दोस्ती और मजबूत। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की सुर्खियों में PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की टकराहट नहीं बल्कि तालमेल छाया रहा। दोनों नेताओं ने दोस्ती को वैश्विक शक्ति बताया। मैक्रों ने मोदी को मेरे मित्र कहकर सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद दिया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को दुनिया के लिए सकारात्मक शक्ति करार दिया। PM ने प्राकृतिक आपदाओं पर मजबूत वैश्विक सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा। बैठक में विकास केंद्रित आपदा तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा स्पष्ट हुई। भारत फ्रांस रिश्ते अब और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर, भारत इजराइल ट्रेड डील 2 चरणों में गेम चेंजर सौदा। यरूशलेम से भारत की आर्थिक कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में आसान सेक्टर, कम मुश्किल फैसले और भारतीय कारोबारी जगत के लिए जल्दी फायदा। दोनों देशों ने बातचीत की रूपरेखा पर सहमति बना ली है। टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें घटेंगी, कस्टम प्रोसेस आसान होंगे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी बढ़ेगी। इजराइल की ड्रिप इरिगेशन और भारत की मेट्रो एक्सपर्टाइज मिलकर नया ग्रोथ इंजन बना सकती है। भारत खुद को भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के रूप में और मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट खबर, जापान की ताइवान टिप्पणी पर बीजिंग ने खेल बदल दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने टोक्यो के ताइवान पर हालिया बयान को रेड लाइन पार करने वाला करार दिया। वांग ने कहा कि यह एक खतरनाक सिग्नल है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वांग की तीखी टिप्पणी ने आसियान और संयुक्त राष्ट्र मंच पर भी हलचल मचा दी। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची की उस टिप्पणी का सीधे नाम लेकर विरोध हुआ। चीन ने टोक्यो से कदम पीछे हटाने का आग्रह किया और कड़े जवाब का संकेत दिया। क्षेत्रीय सुरक्षा की सूंग अब तेज हो गई है। एशिया की पॉलिटिक्स में नया तनाव उभरा है। ड्रग्स और आतंक का गठजोड़ उजागर। जी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को झकझोर दिया। उन्होंने फेंटेनिल तस्करी और आतंकवाद के खतरनाक गठजोड़ पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक खतरा अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। उन्होंने सभी देशों को एकजुट होकर जवाब देने की अपील की। उन्होंने अफ्रीका के 10 लाख युवा को तकनीकी प्रशिक्षण देने का भारतीय प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने की वैश्विक मुहिम की मांग की। उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता को शक्तिशाली अंदाज में दोहराया और भारत की आवाज को दुनिया के बीच सबसे ऊंचा स्वर बना दिया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका की सीक्रेट चाल से वेनेजुएला में हलचल। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया। वॉशिंगटन डीसी से आई रिपोर्टों ने खुलासा किया कि आने वाले दिनों में अमेरिका वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इलाके में घेराबंदी बढ़ाई जा रही है। अमेरिकी एजेंसियां तख्ता पलट जैसी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। वेनेजुएला की सरकार इसे सीधा हमले की तैयारी मान रही है। लैटिन अमेरिका का पूरा क्षेत्र डर और शक के साए में है। हालात किसी भी पल हिंसक टकराव में बदल सकते हैं। दुनिया की नजर अब इस भूचाल पर टिक गई है। नेक्स्ट खबर, जोहानसबर्ग में मोदी की चेतावनी। जोहानसबर्ग में आयोजित 20वीं G20 समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एआई का गलत इस्तेमाल अब सीधे अपराध और आतंक के हाथों में शक्तिशाली हथियार बन रहा है। उन्होंने सभी ग्लोबल लीडर से मिलकर एआई के दुरुपयोग पर कड़े नियम बनाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने वैश्विक सहयोग और तकनीकी के नैतिक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने भारत की तीव्र आवाज के साथ दुनिया को चेताया कि नई तकनीक का जवाब भी नई नीति और एकता में छिपा है। समिट के बाद कूटनीति और सुरक्षा के मायने बदलते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, राफेल दावे पर फ्रांसीसी नौसेना ने फटकार। फ्रांसीसी नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने वाली खबर को जोरदार रूप से फेक बताया। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर के दावे को नौसेना ने पूरी तरह नकारा। नौसेना ने कहा कि ना तो राफेल गिरने की बात कबूल की गई और ना ही किसी अधिकारी ने ऐसा कोई बयान दिया। यह ड्रामा राजनीतिक सरगर्मियों की तरह उछला, मीडिया में सस्पेंस बना रहा, पर आधिकारिक शब्द साफ और कट्टर रहे। खबर ने अचानक हलचल मचाई। अफवाह और सच्चाई की लड़ाई फिर से सुर्खियों में छा गई। नेक्स्ट खबर, भारत अब विश्व नेताओं की माइक्रो प्रोफाइलिंग कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसी वैश्विक शख्सियतों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और कथनी करने का डिटेल्ड एनालिसिस शुरू कर दिया है। यह फ्रेमवर्क हर छोटी माइक्रो एक्सप्रेशन की रिकॉर्डिंग करेगा, बोली और भांची में मिलती जुलती पंक्तियों की मैचिंग करेगा और नेताओं की रणनीतिक प्रवृत्तियों का नक्शा तैयार करेगा। यह काम देश की रणनीतिक समझदारी को बढ़ाने के लिए है। यह कूटनीति की नई तहखानेदारी है और अब भारत का फोकस नीति निर्माण में साइकोलॉजिकल इनसाइट्स पर रहेगा। टीवी स्टेज के लिए यह खबर चौंकाने वाली और निर्णायक है। नेक्स्ट खबर, ओली की निजी सुरक्षा फौज बन रही है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी के तहत नेशनल वॉलंटियर सर्विस नाम से एक सुरक्षा यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया। यह घोषणा देश में सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी हरकत है कि राजनीतिक तापमान एकदम चढ़ गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 मार्च 2026 के आम चुनावों के लिए आर्मी तैनात करने की सिफारिश दी है। सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के ये कदम मिलकर देश को गृह युद्ध की कगार पर ला सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं से सटे इलाकों में सतर्कता बढ़ गई है। राजनीति अब सड़कों से संसद तक आग ले जा रही है। नेक्स्ट खबर, लाल किला ब्लास्ट का बड़ा खुलासा। लाल किला ब्लास्ट की गुत्थी में अब चौंका देने वाला खुलासा आया है। एनआईए ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर के अभियान के तहत लॉन्ग रेंज ड्रोन भारत में भेजने की योजना थी। ये ड्रोन 10 किलो तक वजन उठा सकते थे। ड्रोन पार्ट्स को अलग अलग भेजकर असेंबल करने का सारा खेल रचा जा रहा था। श्रीनगर में जैश से जुड़े पोस्टर से सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज ने नेटवर्क का पता लगाया। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से विस्फोटक बरामद हुए। 10 नवंबर की उस आतंकी साजिश में 12 लोग शहीद हुए। अब देश की सुरक्षा हर वक्त चौकन्नी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सेकेंड लेडी का वायरल जवाब। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने सोशल मीडिया पर मची अफवाहों को अपने मजेदार जवाब से पूरी तरह शांत कर दिया। अंगूठी रहित तस्वीरें वायरल हुई तो इंटरनेट ने शादी में तनाव की कहानी बना ली, लेकिन उषा वेंस ने बताया कि 3 बच्चों की मां होना मतलब दिन भर बर्तन धोना, नहलाना और कभी कभी अंगूठी भूल जाना है। नॉर्थ कैरोलिना के कैंप लेजून में ली गई क्लोजअप तस्वीरों ने गॉसिप को आग दी। पहले भी एरिका वाले वायरल फुटेज ने कपल को पब्लिक स्क्रूटनी में डाला था। उषा और जेडी वेंस ये लॉ स्कूल से जुड़ी जोड़ी हैं और उनका परिवार हमेशा चर्चा में रहता है। नेक्स्ट खबर, भारत से पाकिस्तान तक फतवे की गूंज। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर अहमद इलियासी ने हलचल मचा दी। उन्होंने पाकिस्तान के चीफ इमाम को साफ फतवा भेजकर चेतावनी दी कि किसी भी आतंकी संगठन को पैगंबर मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इलियासी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को देश में अराजकता फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने मुसलमानों को सम्मान दिया है और सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम युवाओं के अवसर बढ़े हैं। इलियासी ने कहा कि मदनी बयान वापस ले वरना तनाव बढ़ेगा। विवाद अब देश की राजनीति से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गूंज रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का अल्टीमेटम और युद्ध के अगले मोड़।
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के संघर्ष को रोकने के नाम पर 28 बिंदुओं की हैरान कर देने वाली शांति योजना पेश की। ट्रंप ने इसे जेलेंस्की के लिए अल्टीमेटम जैसा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका अंतिम प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी तरह से लड़ाई रुकनी चाहिए और अगर पार्टियां मान जाएं तो शांति संभव है। प्रस्ताव में यूक्रेन के कुछ इलाकों के समर्पण, सेना में कटौती और नाटो में शामिल न होने का वादा शामिल बताया जा रहा है। कीव ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है और वैकल्पिक प्रस्ताव देने की चेतावनी दी है। जिनेवा में कूटनीतिक चर्चाएं शुरू हो रही हैं। दुनिया की नजरें अब शांति या नई लड़ाई पर टिकी हैं। राजनाथ का सिंध वाक्य, आने वाली सियासी हलचल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी सम्मेलन में कहा कि सिंध सभ्यता के लिहाज से हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जमीन का हिसाब बदलता रहता है, कब बॉर्डर बदल जाए कोई नहीं जानता। कल सिंध फिर भारत में आ सकता है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के हवाले से कहा कि पुरानी पीढ़ी सिंध को भारत से अलग नहीं मानती। रिपोर्ट बताती है कि सन 1947 के बंटवारे के बाद सिंध से लाखों लोग पलायन कर गए, अर्थव्यवस्था धक्का खाई और अब यह बयान इलाके की पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। आर्मी सैल्यूट के बीच विंग कमांडर नमांश का अंतिम सफर। हैदराबाद एयरबेस से हिमाचल के पैतृक गांव तक शहीद को मिला पूर्ण सैन्य सम्मान। पत्नी अफशां की नम आंखों ने पूरे देश को रुला दिया। नेक्स्ट खबर, उमा भारती का चेतावनी भरा वार। बोली, बाबर नाम की इमारत का होगा वही हाल जो अयोध्या में 6 दिसंबर को हुआ था। मस्जिद हो तो सम्मान मिलेगा, लेकिन कब्जे की निशानी मिटेगी ही। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी का प्रचंड संदेश। बोले, भारत ने दुनिया को जियो और जीने दो की प्रेरणा दी। आरएसएस हर जाति हर समाज की सेवा में समर्पित है। नेक्स्ट खबर, अजित पवार का धमाकेदार बयान। महाराष्ट्र की राजनीति में भूताल। कहा, वोट आपके पास है, फंड मेरे पास है। विपक्ष ने इसे मतदाताओं को खुले में धमकाने जैसा कदम बताया। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज दौड़ती ताकत बनी। महामारी के बाद भारत की जीडीपी रिकवरी अमेरिका, चीन और यूरो एरिया को पीछे छोड़ती दिखी। नेक्स्ट खबर, मियामी होटल की सीक्रेट मीटिंग से निकला विवादित यूक्रेन पीस प्लान। पुतिन समर्थक किरिल दिमित्रीव की मौजूदगी ने अमेरिकी विदेश नीति पर उठाई भारी उठापटक। सत्ता का खेल नियमों से ऊपर चलता दिखा। नेक्स्ट खबर, बीजेपी का तीखा हमला। बोली, मदनी मुसलमानों को गुमराह कर खुद का फायदा उठाता है। विवाद उस बयान पर भड़का जिसमें कहा गया था कि दुनिया में मेयर बन सकते हैं पर भारत में चांसलर नहीं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की को सीधा अल्टीमेटम। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति योजना पर 2 टूक जवाब की मांग। इनकार की स्थिति में लड़ाई जारी रखने की खुली चेतावनी। नेक्स्ट खबर, फडणवीस का आग बरसाता बयान। बोले, पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता, इसलिए पहलगाम हमला और दिल्ली ब्लास्ट करवाए गए। कहा, 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो दुश्मन दोबारा हिम्मत ही नहीं करता। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान को नई रफ्तार। CAIT 25 नवंबर को देशव्यापी व्यापारी सम्मेलन में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा की रूपरेखा तय करेगी। व्यापार जगत में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बिहार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलते ही सियासत गरमाई। अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, उम्मीद है अब राज्य में आम जनजीवन बिना डर और भय के चलेगा। राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। उमर को जमात से 40 लाख रुपए मिले थे। हिसाब बिगड़ा तो उमर और मुजाम्बिल में झगड़ा हुआ। पुलिस ने फरीदाबाद में मस्जिद, घर, होटल और गोदाम खंगाल कर सुरागों की कड़ी मजबूत की। नेक्स्ट खबर, कनाडा की सिटीजनशिप नियमों में ऐतिहासिक बदलाव। सेकेंड जनरेशन कट ऑफ खत्म। हजारों भारतीय मूल के परिवारों को सीधा फायदा। प्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ी। नेक्स्ट खबर, करूर भगदड़ के 2 महीने बाद विजय का इंडोर कैंपेन। केवल 2000 लोगों को QR कोड से एंट्री। पार्टी वर्करों ने पुलिस से भीड़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर पूरी रणनीति को सुरक्षित बनाया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। बोले, सत्ता बचाने में लोकतंत्र की बलि दी जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण कोई सुधार नहीं बल्कि थोपे गए जुल्म जैसा कदम है। कहा, 3 हफ्तों में 16 BLO की जान गई। आर्मी चीफ का दमदार बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा की तरह चला। हर जवान ने अपनी भूमिका ऐसे निभाई कि 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का ड्रग मुक्त भारत का सपना साकार।
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बधाई दी। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस में 328 किलोग्राम हाई क्वालिटी मेथाम्फेटामाइन जब्त, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल को बड़ा झटका लगा। नेक्स्ट खबर। देश में 1 दिसंबर से केस लिस्टिंग का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ से पहले साफ कहा कि उनका पूरा फोकस अदालतों में लंबित मामलों की विशाल संख्या कम करने पर होगा। न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव की आहट महसूस की जा रही है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं जहांगीर के नई बाबरी मस्जिद वाले बयान ने आग लगा दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़क उठे और कहा, मस्जिद इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं। बयानबाजी ने सियासी तापमान आसमान पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में अजीत पवार के विवादित बयान पर सियासत तूफान पर। सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसे बयान बेहद खतरनाक संकेत देते हैं। पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा ऐतिहासिक बयान। बोले, भारत कभी पूरी दुनिया का विश्व गुरु था। 1000 वर्षों की गुलामी के बावजूद ये भूमि अपनी आत्मा और पहचान के साथ खड़ी रही। राष्ट्रवाद की गूंज पूरे मंच पर छा गई। नेक्स्ट खबर। असम से बीजेपी नेता वी मुरलीधरन का सनसनीखेज हमला। बोले, टीपू सुल्तान मंदिरों को तोड़ने वाले थे और कत्लेआम करते थे। उन्हें महान कौन मानता है? एनसीईआरटी से उनका चैप्टर हटना बिल्कुल सही फैसला है। नेक्स्ट खबर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बड़ा ऐलान। कहा, वो कभी कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च बताते हुए बोले कि फैसलों को सरकार के पक्ष में बताना पूरी तरह गलत धारणा है। न्याय की गरिमा पर बड़ा संदेश दिया। नेक्स्ट खबर। अरशद मदनी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का जोरदार पलटवार। बोले, भारत को बांटने वाली राजनीति के नाम पर आतंकवाद को ढाल बनाना शर्मनाक है। कहा, इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम समुदाय से थे। क्या मदनी ये भूल गए हैं? नेक्स्ट खबर। तेजस हादसे पर अखिलेश यादव का तीखा वार। बोले, सवाल पूछने पर लोगों को देशद्रोही कह दिया जाता है। वायुसेना के विंग कमांडर नमाज सियाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हादसे की सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की दुश्मन को खुली चेतावनी। बोले, अगर आगे कोई गलती की गई तो नतीजे ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा विनाशकारी होंगे। राम प्रहार अभ्यास ने भारत की मारक क्षमता का दमदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट खबर। चंडीगढ़ को लेकर सियासी तूफान तेज। अरविंद केजरीवाल बोले, चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा। केंद्र के प्रस्तावित संविधान 131 संशोधन विधेयक को फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला बताया। पंजाब में विरोध की लहर उफान पर है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस का एसआईआर पर भीषण प्रहार। खरगे बोले, नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह ये भी जल्दबाजी में थोप दिया गया। कहा, चुप रहने वाले लोकतंत्र के आखिरी खंभे गिरने के जिम्मेदार हैं। बीएलओ की मौतों पर विपक्ष में भारी रोष है। नेक्स्ट खबर। इजरायल पर गंभीर आरोप। 44 दिनों में 500 युद्ध विराम उल्लंघन, सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत, 24 घंटों में 27 जबरदस्त हमले। गाजा में बच्चों समेत कई नागरिकों की जान गई। हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर। मोसाद का यूरोप को दहला देने वाला दावा। कहा, हमास गुप्त आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। कई संदिग्ध गिरफ्तार। यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर। सऊदी बस हादसे में शहीद हुए 44 भारतीयों का मदीना में अंतिम संस्कार। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पूरे सम्मान के साथ विदाई। भारतीय राजदूत और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मौजूद। देश भर में गहरा शोक व्याप्त। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का कथित शांति फॉर्मूला सामने आते ही रूस यूक्रेन जंग और भड़की। रूस ने बिजली घरों को निशाना बनाकर ऊर्जा आपूर्ति तोड़ी। काला सागर में नए धमाके। मोर्चे पर हालात और भी विस्फोटक हो गए। नेक्स्ट खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट की फुटेज में पैर की ट्रैकिंग डिवाइस को नुकसान पहुंचाते दिखे। कोर्ट ने माना कि वे सजा शुरू होने से पहले देश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। राजनीति में भूचाल आ गया है। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।